हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप लास्ट 4 साल की आईटीआर फाइल कर सकते हो? अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं आईटीआर यू के बारे में, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। सीबीडीटी ने नए आईटीआर यू फॉर्म को नोटिफाई किया है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। अब टैक्स पेयर्स अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 4 असेसमेंट ईयर्स तक, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने के बाद भी। पहले यह डेडलाइन 2 साल थी, लेकिन अब इसे 4 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मेन पर्पस है टैक्स कंप्लायंस को ज्यादा वॉलंटरी और कन्वीनियंट बनाना, जिससे लोग अपने टैक्स रिटर्न्स आसानी से फाइल या रेक्टिफाई कर सकें। इससे टैक्स सिस्टम क्लीन, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनेगा, और टैक्स पेयर्स को भी अपनी गलतियों को सुधरने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 के लिए आईटीआर यू फॉर्म में आए मेजर चेंजेस के बारे में। 1. एक्सटेंडेड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग आईटीआर यू। पहले आईटीआर यू सिर्फ 2 असेसमेंट ईयर्स तक फाइल की जा सकती थी, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद। अब आईटीआर यू 4 असेसमेंट ईयर्स तक फाइल की जा सकती है। मतलब टैक्स पेयर्स को अब और ज्यादा टाइम मिल रहा है अपने पुराने गलतियों को सुधारने के लिए, चाहे ओमिशन हो या मिस रिपोर्टिंग। 2. एप्लीकेबल सेक्शन। अपडेटेड रिटर्न का फाइलिंग सेक्शन 139(8)(a) के अंडर ही होता रहेगा। ये सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। 3. एडिशनल टैक्स लायबिलिटी। आईटीआर यू फाइल करते वक्त एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 12 मंथ के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स प्लस इंटरेस्ट लगेगा। अगर 12 से 24 मंथ के बीच फाइल करते हो तो 50% एक्स्ट्रा टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो 3rd और 4th ईयर के लिए विंडो ओपन हुई है, उसमें एडिशनल टैक्स और भी ज्यादा हो सकता है, 60% 70% तक जा सकता है। फाइनल सर्कुलर्स का वेट है। 4. स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू फॉर्म। नया आईटीआर यू फॉर्म अब काफी डिटेल्ड बन गया है। इसमें आपको ये डिटेल्स फिल करनी होती हैं। रिटर्न अपडेट करने का रीजन कौन सा असेसमेंट ईयर अपडेट हो रहा है, पहले जो इनकम रिपोर्ट की गई थी और अब जो अपडेट हो रही है उसका कंपैरिजन। एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन, वेरिफिकेशन और डिक्लेरेशन सेक्शन भी होगा, जहां आपको कंफर्म करना होगा कि जो डिटेल्स दी गई हैं वो सही हैं। अब बात करते हैं आईटीआर यू की लिमिटेशंस के बारे में। आप आईटीआर यू फॉर्म को इन केसेस में फाइल नहीं कर सकते अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो, अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हो, अगर आपको ऑलरेडी सर्च, सर्वे या रीअसेसमेंट नोटिस मिल चुका है, अगर आपका अपडेटेड रिटर्न लॉस शो करता है या इनकम रिड्यूस होती है। यानी आईटीआर यू सिर्फ तभी फाइल किया जा सकता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो, ना कि टैक्स कम करने के लिए। अब बात करते हैं न्यू आईटीआर यू फॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में। 1. ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को एक बड़ा और फ्लेक्सिबल कंप्लायंस विंडो देता है, ताकि वो वॉलंटरीली अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकें। 2. ये सिस्टम लिटिगेशन और पेनल्टीज को रिड्यूस करता है, क्योंकि लोग अपनी गलतियां खुद ही सुधर पाते हैं। 3. ये बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए बेटर टैक्स कंप्लायंस हिस्ट्री बनाने में मदद करता है, जो फ्यूचर में उनके लिए हेल्पफुल होता है, जैसे लोन्स, टेंडर्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपका कोई भी डाउट है आईटीआर से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।